तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8। द आउटर मस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, किसके बारे में बात किया जा रहा है? प्लांट सेल का आउटर मस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। अगर आप जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे कि एक रफ डायग्राम बनाया जा रहा है आपके सामने। सपोज कीजिए आपका क्या हो गया, प्लांट सेल है, ठीक। रफ डायग्राम आप लोगों को में भी याद होना चाहिए, सभी लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। ये रफ डायग्राम हो गया, और इस तरह से डायग्राम आपका दिया गया था, वैक्यूल था, यहाँ पे न्यूक्लियस था, और इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे ऐसे गोल्जी बॉडीज है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि आउटर मस्ट कवरिंग, जो प्लांट सेल होता है ना, उसका सबसे आउटर मस्ट कवरिंग क्या कहलाता है? सेल वॉल। क्या होगा? सेल वॉल। बट अगर एनिमल सेल होता डियर, एनिमल सेल होता, ठीक है, तो क्या हो जाते? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर एनिमल सेल की बात करेंगे तो आउटर मस्ट कवरिंग क्या है? सेल मेम्ब्रेन है या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेल वॉल। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल दैट इज सेल वॉल, बट इन केस ऑफ एनिमल सेल क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो सेल वॉल है वो डेड पार्ट होता है, नॉन लिविंग पार्ट से। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस। प्रोटीन कहाँ पे बनता है? देखिएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन किस ऑर्गेनेल्स पे होता है? ऑप्शन दिया गया है, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, और एक है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका तो आप लोग जान ही गए, सुसाइडल बैग है ये, क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल है। और आज इसके बारे में नेक्स्ट, अब ये आ गया आंसर आपका। राइबोसोम जो है उसको एक और नाम दिया जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री भी है। क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री। यहीं पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम क्या किया गया है? ईआर, एक नाम आप सुने होंगे। ईआर का मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि इसके बेसिस पे, राइबोसोम के बेसिस पे इसको दो ग्रुप में रखा गया था। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर आपको याद होगा तो एस ई आर, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक है आर ई आर। आर मतलब यहाँ पे क्या है? रफ। क्या है? रफ। जिस सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा? आर ई आर। इट मीन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेयर जिसमें ऑब्सेंट होंगे, जिस सरफेस पे ऑब्सेंट होंगे वो क्या हो जाएगा? स्मूथ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप आपको वीडियो समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर अभी तक आपका प्रिपरेशन नहीं है तो डरना नहीं है, ठीक है। आप लोगों को धैर्य बना के रखना है। आपको पूरा एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा, और एक एक एमसीक्यू को डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, 11, कि जेली लाइक क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस फाउंड इन द सेल। अब जो सेल के अंदर जेली लाइक लिक्विड टाइप का जो, ठीक है, सब्सटेंस पाया जाता है उसको किस नाम से जानते हैं? अब देखिए क्या दिया गया है, वैक्यूल है, सेल वॉल होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, या साइटोप्लाज्म। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा डियर? साइटोप्लाज्म। अब देखिए साइटोप्लाज्म क्या होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, दोनों को समझाते हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? अगर ये सेल हो गया, ठीक, तो सेल के अंदर क्या पाए जाएंगे? लिक्विड पाया जा रहा है, लेकिन सेल के अंदर ही क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस भी पाया जाता है, न्यूक्लियस। ये एक और क्वेश्चन यहाँ से आ गया, यू आर द डिस्कवर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के डिस्कवर कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन। याद रखेंगे, बायोलॉजी में बात किया जा रहा है, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री में बात करेंगे तो कोई और हो जाएगा। तो यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन क्या है? बायोलॉजी के डिस्कवर, सॉरी, ये न्यूक्लियस के डिस्कवरर है। यहाँ पे पढ़ना क्या है कि जो सेल के अंदर लिक्विड पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड पाया जाएगा उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। लेकिन कंबाइनली न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज नोन एज क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को एक साथ मिलाया जाएगा तो हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। और
सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंसेस नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। और स्टडी ऑफ सेल भी याद कर लेंगे आप लोग। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। नेक्स्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ सेल। अब देखिए शेप का क्या बोला है, सेल का शेप बताना है आपको। सेल का जो शेप है जनरली आप लोग अभी जस्ट देखें, इस शेप में मिला, इस शेप में मिला। और जो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी है, ये ब्रांचेज स्ट्रक्चर में इस प्रकार से मिलता है। तो हम ये नहीं कह सकते किसी डिफरेंट शेप का सेल नहीं होता, ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग शेप में हो सकते हैं। ओवल ओवल भी होता है सर, स्पेरिकल भी है, पॉलीगोनल भी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज है। और आज का हम लोग यहीं पे सेशन को अंत करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आप लोग को हार नहीं मानना है, बार बार बोल रहे हैं हार नहीं मानना है। बोला जाता है कि जो मान लेते हैं वो हार जाते हैं, जो मान लेते हैं वो हार जाते हैं, और जो ठान लेते हैं वो जीत जाते हैं। तो आपको ठान लेना है कि हमको ही बेस्ट रिजल्ट देना है, ओके, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो आप पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर आएगा। कि विच पार्ट ऑफ सेल कॉन्टेन ऑर्गेनेल्स। हाँ, ये जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ठीक है, वह कुल किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म के होंगे? नहीं सर। प्रोटोप्लाज्म के अंदर होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे, इसमें से कोई नहीं होगा। तो न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर है खुद। प्रोटोप्लाज्म आपको बता ही दिए, दोनों को एक साथ बोला जाता है। इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है, मान लेते हैं ये सेल हो गया। सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो किसके अंदर है, साइटोप्लाज्म के अंदर है। किसके अंदर है, साइटोप्लाज्म। ये भी अगर मान लेते हैं ये भी है, ये सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर है। मेन एरिना बोला जाता है जहाँ पे सारा एक्टिविटी होता है। अगर आप अपने लोकल लैंग्वेज, लोकल भाषाओं में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सर, एक गांव से कुछ एग्जाम्पल, कैसे भी एग्जाम्पल लिया जाए। सपोज कीजिए क्या है, समुद्र हो गया, समुद्र में पानी है ना, पानी, या इधर जनरली नदी के किनारे, नदी में क्या है, सॉरी, नदी में पानी है, उसी में नाव चल रहे हैं, बहुत सारे जीव रह रहे हैं। उसी प्रकार है कि एक सेल जो हो गया, आप मान के चलिए रिवर है, और रिवर के अंदर जो पानी है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। उसी पानी में सारा जीव, जैसे कि सारा ऑर्गेनेस स्विमिंग कर रहे हैं। क्लियर, आप याद रखेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारा सेल ऑर्गेनेस प्रेजेंट है। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो क्लियर अच्छा लगा होगा। तो आप लोग वीडियो को देखेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और इस चैनल पे कंटिन्यू बने रहेंगे। आपको वीकली या डेली आपको पीपीटी प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम बेहतर से बेहतर हो सके। लास्ट में आप लोगों को सभी को ऑल द बेस्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।